उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अपने समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं को इस वीडियो के माध्यम से बताएगा कि कैसे आप अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org खोलें। कंज्यूमर कॉर्नर में जाएं और स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज के विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना जिला चुनें, अकाउंट ID भरें और कैप्चा डालकर व्यू पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपका अकाउंट नंबर, डिस्कॉम, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपका प्रीपेड मीटर बैलेंस और पोस्टपेड एरियर भी दिखाई देगा। ये पोस्टपेड एरियर वह धनराशि है जब विभाग द्वारा आपके कनेक्शन को पोस्टपेड से प्रीपेड में बदला जाता है तो आपका बकाया बिल पोस्टपेड एरियर के रूप में दिखाई देगा। को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूं विद्युत उपखंड पर, जहां लोग उपभोक्ता आ रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बत्ती क्यों कटी है। क्योंकि आज जैसे जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि उनकी जो विद्युत है कट ऑफ हो चुकी है। लगभग वो उपभोक्ता कंज्यूमर है 720, लगभग में 720 जो व्यक्ति हैं, जो कनेक्शन धारक हैं, उनकी बिजली कट ऑफ हो चुकी है ऑनलाइन ऑटोमेटिकली। मीटर में बिजली आ रही है लेकिन उनके घर में बिजली नहीं आ रही है। जानने की कोशिश करेंगे बिजली कैसे जुड़ सकती है, क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन सिस्टम का, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात कराने की कोशिश करता हूं उन उपभोक्ताओं से भी कि उनकी बिजली कटी है और उन लोगों से, अधिशासी अभियंता से भी, कि किस तरीके से वो बिजली जुड़ सकती है। चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं। उपभोक्ता मौजूद है जो कि विद्युत खंड पर आए हुए हैं। क्यों आना हुआ है और क्या वजह है? सर, आज सुबह हमारी लाइट कट गई। कितने बजे कटी? लगभग 8 बजे का मैसेज आया, तुरंत ही लाइट कट गई। ये नहीं है एक दिन पहले मैसेज आता तो कम से कम हम उससे अवगत तो हो जाते हैं कि हाँ लाइट कटने वाली है हमारे, हम उससे रिचार्ज कराते हैं। अच्छा, जैसे लाइट आपके मीटर में आ रही है? हाँ, लाइट मीटर में तो आ रही है लेकिन आपके घर नहीं सप्लाई पहुंच आगे रही। के लिए सप्लाई नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज आप आ रहे हैं? क्या क्या मैसेज में कुछ ना, कभी अब 2 बार मैंने अब भी 2 बार बिल जमा कराया मैंने, लेकिन फिर भी माइनस में दिखा रहा। माइनस में दिखा रहा? कितना माइनस आ रहा है? दिखा रहा अभी मोबाइल में भी देखा 1300 कुछ रुपए दिखा रहा अभी। मैं एक बात और बताता चलूं, जब तक आपका बैलेंस पूरा नहीं होगा आपकी लाइट नहीं चालू हो पाएगी। क्योंकि लगातार मेरे साथ भैया 2 बार जमा कर चुके हैं और अभी भी उनका बैलेंस माइनस में ही आ रहा है। जब तक वो बैलेंस पूरा नहीं होगा विद्युत नहीं जुड़ेगी, नहीं आपकी विद्युत चालू होगी। यदि इनका कोई ऐप भी है तो पहले उसका पूरा टोटल बिल दिखाना चाहिए इनको, ठीक है ना, क्योंकि हर कंपनी अपना अपना ऐप निकालती है, तो उसका पूरा बिल दिखाना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर जो परेशान हो। एक बार में कैसे भी उधार लेके या किसी से मदद लेके अपना जमा करते हो एक बार में, बार बार की चक्कर न काटे। अब मैं सुबह 10 बजे से आया हुआ हूँ, जब से ऑफिस खुला, अभी मैंने पानी तक नहीं पिया। ये लगा 10 बजे से कट ऑफ लाइट हुई थी, 2 लगभग बज चुके हैं और बता रहे हैं कि मैं निरंतर प्रयासरत हूं कि मैं कैसे ही अपने घर की लाइट चालू करा सकता हूं। ये लोगों से बात कराने की मैं और कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है। चलिए, दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बनिए। दोस्तों, मैं आज आपको अधिशासी अभियंता SK मिश्रा जी से जोड़ रहा हूं, क्योंकि एक हम देख पा रहे हैं जिनके स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उनकी बिजली कट ऑफ हो पा रही है और वो बिजली जुड़वाने के लिए कैसे कैसे प्रावधान है और क्यों कट ऑफ हो पा रही है, सारी जानकारियां हमसे करेंगे। एक अनुरोध भी है उनका, जिन बिल बकाया है वो लगातार, क्योंकि 31 मार्च क्लोज होने वाला है, उससे पहले अपने बिल के भुगतान को जमा करें। सर, क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में? कोई शंकाएं चल रही है जी कि हमारे मीटर से बिजली कट ऑफ हो पा रही है, नहीं जुड़ पा रही, क्या सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर इस संबंध में अपनी बात रखने का समय दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो ये स्मार्ट मीटर पे उन्हीं उपभोक्ताओं के संयोजन कट ऑफ हो रहे हैं जिन्होंने अपना बिल समय से जमा नहीं किया गया। इन सभी उपभोक्ताओं के पर जो इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आया कि आपका कनेक्शन अब प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया गया है, उन्होंने उस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया। प्रीपेड का मतलब ये है कि अब आप जो भी आपका रिचार्ज होगा उसी आधार पर ही आप अपने बिजली को उपभोग कर पाएंगे। जो स्मार्ट मीटर नहीं है वो पोस्टपेड है, उसमें हम पहले बिजली दे रहे हैं और जो बिल देते हैं वो अदा करते हैं। अच्छा सर, इससे जैसे स्मार्ट आपने बताया तो उन पर एक मैसेज आ चुका है पहले। जी हाँ, जी हाँ, उसको उन्होंने सीरियसली उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया या उस चीज को या वो नहीं समझ पाए।
जिन भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, जो भी स्मार्ट मीटर उपभोक्ता है, अपने मोबाइल पे जो हमारे विभाग से जो मैसेज आए हैं उनको सीरियसली पढ़ें। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको बीच बीच में अपडेट दिया जा रहा है। उसमें अपडेट में एक तो यही था, सबसे पहला अपडेट कि जब वो कन्वर्ट कर दिया गया वो मैसेज आया है। उसके बाद आपको एरियर का मैसेज आ रहा है कि ये आपका इतना बिल बाकी है, इसे आप जमा करें, अन्यथा आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो डिस्कनेक्शन की है ऑनलाइन है। इसका जमा करने वाले उपभोक्ताओं पे कोई भी नुकसान नहीं है। हमने लगभग 2 महीने पहले पैदल अभियान जो है पूरे जहांगीराबाद कस्बे में किया था, जिसका आपके चैनल के माध्यम से, अन्य भी समाचार पत्रों के माध्यम से कवरेज मिला और लोग बाग जागरूक हुए। उन्होंने एडवांस बिल अपना जमा करना प्रारंभ कर दिया। उनको 2% बिल में भी छूट प्राप्त हो रही है। जिन लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इसको नॉर्मल समझा, जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको पुनः अवगत कराना चाहूंगा कि सभी संयोजन अब स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट होने हैं, क्योंकि खंबे पे चढ़ के कनेक्शन काटना अपने आप में एक रिस्क है हमारे लाइनमैन के लिए भी, काटना और जोड़ना। और यही जब गर्मी आएगी तो खंबे पे चढ़ना और भी ज्यादा दुष्कर हो जाता है। एक तरीके से जान हथेली पे लेकर के हमारा लाइनमैन काम करता है। तो ये एक सुधार कार्य है। मतलब जैसे बिल जो बकाया है उसको जमा करें, ऑटोमेटिकली आपका बिल, मतलब लाइट जो कट ऑफ हो चुकी है वो जुड़ जाएगी। मैंने एक सवाल हाँ, ये भी आया, जी, इसमें एक लोगों की शंका ये भी है, क्या इसमें हमको बैलेंस अतिरिक्त रखना पड़ेगा? ऐसा भी कुछ? बिल्कुल, बैलेंस आपको अतिरिक्त रखना है। मैंने आपको बताया प्रीपेड है। जैसे आपको अब इस समय तो मोबाइल में फ्री टॉक टाइम वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन किसी समय जब टॉक टाइम हुआ करता था तो आप देखते थे कि आपके मोबाइल पे जो भी रिचार्ज है, 100 रुपए का मान लीजिए रिचार्ज है, तो वो धीरे धीरे जैसे आप बात करते जाते थे वो कटता जाता था और हो सकता है बीच बात में ही कट जाता था। तो वो आपको रिचार्ज करा के रखना पड़ेगा अपना सिस्टम, और ताकि आपको व्यवधान ना हो। और फायदा ये है कि 2% आपको बिल में भी कटौती सरकार की तरफ से 2% की छूट मिल रही है। तो जो जमा करने वाले उपभोक्ता हैं उनके लिए तो वरदान है ये। अच्छा सर, कितने कंज्यूमर होंगे जो स्मार्ट मीटर से? अभी हमारे यहाँ जहांगीराबाद कस्बे में करीब 12,000 कंज्यूमर हैं, जिसमें 4,000 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लग गए हैं और सभी के यहाँ लगना है। यहाँ तक निर्देश हैं कि जो भी कनेक्शन बकाया जो रख रहे हैं उनके कनेक्शन जो है इसी मार्च में कटने हैं। 31 मार्च तक कट जाएंगे और इस प्रकार से कटने हैं कि वो मीटर अब दोबारा यूज ना हो सके, उन पे स्मार्ट मीटर लगाए जाए। क्या अनुरोध करना चाहते हैं क्षेत्र के? केवल यही अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको स्मार्ट मीटर से डर लगता है, कृपया अपना बिल समय से जमा करते रहें, ताकि हमारे जो हमारा संविदा कर्मचारी उसे आपके यहाँ कनेक्शन काटने ना जाना पड़े। हम अपने आप को कनेक्शन काटने के नाम से नहीं जानना चाहते कि पब्लिक हमें इस नाम से जाने कि हम कनेक्शन काटते हैं। हम अच्छी बत्ती के देने के उसमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो जहांगीराबाद टाउन का सेकंड फीडर है, उस पर जो विगत गर्मियों में तार टूटने की घटनाएं सामने आई थी, उनके तार हम बदलवा रहे हैं। तो हम बेहतर बत्ती देने के लिए प्रयासरत हैं। आपको जगह जगह ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि दिख रही है, ताकि हम बेहतर बत्ती दे सकें। तो जनता से हमारी अपील है कि अगर हम इतना बेहतर सरकार आपके लिए कार्य कर रही है तो उसे समय से बिल अदा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोगी बने। चलिए, बिल्कुल सही कहा है कि समय से बिल उपभोक्ता जमा करें, जिससे कि उनकी बिजली कट ऑफ ना हो सके। और स्मार्ट मीटर्स के बारे में भी बताया कि उसमें अतिरिक्त आपको रिचार्ज रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बिजली कट ऑफ ना हो। और ये भी बताया कि अगर आपकी बिजली कट ऑफ हो जाती है, आपका बैलेंस बाकी रह जाता है, तो वो सब जो सिस्टम है वो सिस्टम में है, क्योंकि आप बिल जमा करेंगे इधर, उसके बाद आपको तत्काल वो बिजली ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। ऐसा कहना है हमारे साथ अधिशासी अभियंता एस.के. मिश्रा जी। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे चैनल के माध्यम से इस जागरूकता अभियान के अपील जो एक सुनी है आपने एस.के. मिश्रा जी की, मैं समझता हूं वो सब उस पर निसंकोच कार्य भी करेंगे और अपने बिल, जो मीटर का बिल है, उसको पुनः रिचार्ज भी करेंगे। तो चलिए हम विदा लेते हैं। हम चाहते हैं आप जो एक सतर्क, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी 3 महीने जो विद्युत बिल राहत योजना हमारे यहाँ चली है,
उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जो अपना अभी बिल उसके बाद नहीं जमा कर पाए फाइनल बिल, वो 31 तक जरूर जमा कर दें, अन्यथा वो ब्याज पुनः बिल में जो अभी घट गया है वो जुड़ के आ सकता है। तो उनसे एक अनुरोध है हमारा कि जैसे भी हो। और दूसरा यह है कि अब सोमवार ही वर्किंग डेज है, तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा किसी भी जनसेवा केंद्र में तो 31 तारीख तक जमा होगा, लेकिन कोशिश करें कि सोमवार तक अपना पूरा पैसा जमा कर दें ताकि उन्हें जो भी बिल्कुल सही कहा कि जो एक पर्ची रसीद कट चुके हैं 31 मार्च के लिए आपके लाभ के लिए, उसमें अपना जो बकाया उसको जमा करें, उसका लाभ उठाएं, अन्यथा वो पुनः ब्याज आप पर लगकर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहना है हमारे साथ अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा जी का। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, निरंतर प्रयास रहेगा, ऐसी ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अपने समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं को इस वीडियो के माध्यम से बताएगा कि कैसे आप अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org खोलें। कंज्यूमर कॉर्नर में जाएं और स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज के विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना जिला चुनें, अकाउंट ID भरें और कैप्चा डालकर व्यू पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपका अकाउंट नंबर, डिस्कॉम, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपका प्रीपेड मीटर बैलेंस और पोस्टपेड एरियर भी दिखाई देगा। ये पोस्टपेड एरियर वह धनराशि है जब विभाग द्वारा आपके कनेक्शन को पोस्टपेड से प्रीपेड में बदला जाता है तो आपका बकाया बिल पोस्टपेड एरियर के रूप में दिखाई देगा। पूर्व का बकाया न होने की स्थिति में अंतिम बिल बनने से कनेक्शन को प्रीपेड में बदलने की अवधि तक के उपभोग यूनिट का बिल पोस्टपेड एरियर के रूप में दिखाई देगा। इसका आप 2 तरीके से भुगतान कर सकते हैं। ये राशि आप पे पोस्टपेड एरियर पर क्लिक करके एक साथ भुगतान कर सकते हैं, अन्यथा आपके द्वारा किए गए हर रिचार्ज पर एक निश्चित राशि इस पोस्टपेड एरियर में समायोजित कर दी जाती है। अब प्रीपेड मीटर के रिचार्ज के बारे में समझते हैं। आपको जितनी राशि का रिचार्ज करना है वह धनराशि एंटर अमाउंट टू रिचार्ज में भरें। उदाहरण के लिए इस केस में जब आपका पोस्टपेड एरियर का बकाया 10,000 से कम है और आप 2,000 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो आपको पहले बताए गए स्लैब के अनुसार इसमें 10% की राशि आपके पोस्टपेड एरियर में समायोजित कर दी जाती है। फिर शेष राशि आपके नेट रिचार्ज अवेलेबल में दिखाई देने लगती है। अब प्रोसीड टू प्रीपेड रिचार्ज पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे पेमेंट ऑप्शन में से किसी एक का चयन कर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट पूरा होते ही आपका रिचार्ज सफल हो जाएगा और बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाता है। पेमेंट होने के बाद SMS द्वारा भी आपको जानकारी मिल जाती है। साथ ही इसकी आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडर की जरूरत नहीं। आप अपना बिल और ऊर्जा उपभोग का विवरण UPPCL स्मार्ट ऐप पर देख सकते हैं। आप अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज पेटीएम, जीपे, जनसेवा केंद्र, विभागीय काउंटर, फिनिटेक एजेंसी, विद्युत सखी, UPPCL कंज्यूमर ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज कितना आसान है। इस उपयोगी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।